नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में हम उन 3 कारणों की चर्चा करेंगे जिनके कारण अच्छे ज्योतिषी भी आपकी जन्म कुंडली को अच्छे तरीके से नहीं देख पाते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि किसी भी ज्योतिष शास्त्र के स्ट्रीम में उसको देखने का एक सिस्टमेटिक तरीका वर्तमान है। हम बीच से जंप नहीं कर सकते, उस पर बीच से पैराशूट लैंडिंग नहीं कर सकते। अगर हम कुछ बुनियादी बातों को छोड़ देंगे तो करीब करीब सारा प्रेडिक्शन सीरीज ही गलत हो जाएगा। ज़्यादातर ज्योतिषियों के पास बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं और वो एक बुनियादी भूल ये करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में, होरोस्कोप में, अकॉर्डिंग टू ज्योतिष शास्त्र, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी जितने भी प्लैनेट्स मौजूद हैं उनका ऊपरी विश्लेषण करते हैं। डीप इन डेप्थ विश्लेषण करने की जहमत नहीं उठाते। जैसे चौथे भाव में बुध बैठा हुआ है तो जो कुछ भी ज्योतिष की किताबों में लिखा हुआ है आप गूगल पर भी सर्च करके निकाल सकते हैं कि चौथे भाव में बुध बैठा हुआ है तो उसका क्या फल मिलेगा। लेकिन ये सब इतना आसान है नहीं। तो ज़्यादा ऑर्डर्स आने के कारण या लोभ के कारण वो ऊपरी विश्लेषण करते हैं और ये उनके अपने कर्मा को बहुत खराब करता है। जब तक पुराने अच्छे कर्म चलते रहेंगे तब तक उनके पास ऑर्डर्स आते रहेंगे और धन का फ्लो बरकरार रहेगा। लेकिन जैसे ही इनका ये नई लापरवाही, ये नया बुरा कर्म का स्टॉक क्रियामान होगा, एक्टिवेटेड होगा, उस वक्त फिर से उनकी सारी उपलब्धियां बेकार चली जाएंगी। इसलिए कुंडलियां कम देखिए, लेकिन जितनी ही देखिए अच्छे से देखिए। आज हम उन बुनियादी कारणों की चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी भलाई के लिए सरल भाषा में, समझ में आने वाली भाषा में, सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आपको हम ज्योतिष के लाभदायक फैक्ट्स बताते हैं इस चैनल पे। चलिए इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि किसी भी ग्रह को किसी भी भाव में या राशि में देख करके प्रेडिक्शन न करें। अगर एक ही ग्रह, उदाहरण लीजिए कि बुध चौथे भाव में है या मंगल 5वें भाव में है या गुरु 9वें भाव में है या सूर्य 10वें भाव में है, तो सिर्फ उसके उस भाव में होने से भी फल बिल्कुल बदल जाएगा। अगर वो ग्रह बाल्यावस्था में हो या वृद्धावस्था में हो, और आप तो फल तो वैसा ही बताएंगे जैसा कि ज्योतिष की किताबों में लिखा हुआ है। और ज्योतिष की किताबों में, ग्रंथों में वो फल इस ढंग से बताया गया है कि मानो वो ग्रह वहां पे बीच में है, युवा है। एक ही ग्रह एक ही भाव में, जैसे सूर्य 10वें भाव में है तो उसको वहां पे 30 डिग्रियां मिली हैं पार करने के लिए, क्योंकि पूरी 12 राशियों को 360 डिग्रियां मिली हैं, तो एक राशि को 30 डिग्री मिलेगी। अगर सूर्य मेष राशि में 10वें भाव में है तो मेष राशि में भी 30 तरह के फल मिलेंगे। अगर वो प्रारंभिक डिग्रियों में है और युवा में है, 15-20 के नज़दीक है, तो जमीन और आसमान का फर्क आ जाएगा। कई बार ज्योतिषी बता देते हैं कि आपका समय बहुत अच्छा, आपका फ्यूचर अच्छा है, और वो प्रेडिक्शन को चालाकी से सेट करते हैं 1-1.5 साल आगे रख करके, ताकि अगर उनकी प्रेडिक्शन फेल भी कर जाए तो उनके कस्टमर या क्लाइंट को उतना मैटर नहीं करे। 200-500 रुपये की फीस, 1000 रुपये की फीस वो खुद ही 1-1.5 साल में भूल जाएगा। और अगर वो कहेगा कि 15 दिन के बाद ही आपकी नौकरी लगने वाली है, नहीं लगी, तो वो फिर उनको परेशान करेगा। इसलिए अगर किसी भी प्लैनेट का डिग्री बाल्यावस्था में है तो उसका फल बिल्कुल कमज़ोर आएगा, और अगर वो युवावस्था में है तो पूरा मैच्योर होकर के फल मिलेगा, और अगर वो वृद्धावस्था में है तो बिल्कुल किसी और ही ढंग का विकृत फल आएगा। पहली बुनियादी गलती ज्योतिषी ये करते हैं कि बस किसी भी प्लैनेट को किसी भी भाव में देखा और फल बाँच दिया, फल की विवेचना कर डाली, एनालिसिस और रिपोर्ट तैयार करके दे दी। अब दूसरी जो सबसे बुनियादी गलती ज्योतिषी करते हैं वो ये है कि सिर्फ लग्न कुंडली का विश्लेषण करते हैं।
अगर कोई ग्रह लग्न में अच्छा है लेकिन नवांश कुंडली में कमजोर है तो उसका फल नहीं मिलेगा, नहीं के बराबर मिलेगा, कमजोर होगा, खोखला होगा, दिखावे भर का रह जाएगा। अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में बिल्कुल कमजोर है लेकिन नवांश कुंडली में वही ग्रह उच्च का है, स्वगृही है, मित्रगृही है, तो फल जो आपने कहा था कि यहाँ के बिल्कुल बेकार फल मिलेगा, वो वहाँ पे अच्छा फल भी मिलने लगेगा। अगर दोनों ही कुंडलियों में फल एक जैसे दिख रहे हैं तो उसको आप कंफर्म कर दीजिए। दोनों ही कुंडलियों में नीच जैसी ग्रह की स्थिति है, शत्रु गृह में है, शत्रु ग्रह से शत्रु दृष्टि से आक्रांत है, तो आप बिल्कुल गारंटेड लिख दीजिए कि इस भाव या इस ग्रह से रिलेटेड फल आपको बुरे ही मिलेंगे। अगर दोनों में उच्च हैं, दोनों में स्वगृही मित्रगृही है, तो आप गारंटेड लिख के दे दीजिए कि फल बहुत अच्छा मिलेगा। किसी एक कुंडली को देख के कभी भी गारंटेड से फल नहीं दीजिए, क्योंकि अनेक सारे ज्योतिषी अभी तक यही कर रहे हैं और इसी वजह से लोग कंफ्यूज्ड हैं, आम लोग परेशानी में पड़े हुए हैं, वो अपनी कठिनाइयों से निकल नहीं पा रहे हैं। समूचा ब्रह्मांड इस तरह से बनाया गया था कि यहाँ पे आपकी चुनौतियाँ भी रहेंगी, अर्थात प्रॉब्लम्स भी रहेंगे, लेकिन उनका सॉल्यूशन भी आपके आसपास ही मौजूद होगा, आपको बस उसको खोजना है। यही ब्रह्मांड का लक्ष्य था कि जब आप किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढ लेते हैं और उसको अप्लाई करते हैं तो आप अपने एवोल्यूशन के प्रोसेस में एक स्टेप अप हो जाते हैं। अगर वही सॉल्यूशन कोई और आपको बताएगा, जो जैसे ज्योतिषी बताएगा, अगर आप उसको उसकी फीस दे देते हैं, फ्री में नहीं पूछते हैं, तब भी आप कुछ ऊपर उठेंगे, क्योंकि ज्योतिषी का यही काम है। और ज्योतिषियों ने उन सूत्रों को, उन सत्यों को, फैक्ट्स को स्टडी के द्वारा या फिर अध्ययन के द्वारा या एक्सपीरियंस के द्वारा संग्रहित किया है, स्टोर किया है, और उसका उद्देश्य आपकी भलाई करना है। इसलिए अगर आप उसकी फीस उसको दे देते हैं और फ्री में नहीं पूछते हैं तो आपका इवोल्यूशन हो जाता है। और अगर आप फ्री में पूछ लेते हैं, वो बता देता है, तो वो भी गिर जाता है और आप भी गिर जाते हैं। आपको तुरंत पता थोड़े ही ना चलेगा, इसका पता तो आपको बाद में चलेगा। बिल्कुल फ्री में हमें न तो किसी के लिए कुछ करना चाहिए और न किसी से कुछ मांगना चाहिए। ये संस्कारों वाली भी बात है, क्योंकि सड़क पर जाकर के गोलगप्पे तो हम फ्री में खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स तो फ्री में पी लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी फीस एस्ट्रोलॉजर्स को देने के टाइम में कहते हैं कि आप फ्री में देख दीजिए। अगर कोई ज्योतिषी एब्सोल्युटली फ्री में दिख रहा है तो वो भी गलत कर रहा है, वो उसके भी कर्म गलत हो जा रहे हैं इससे, और उसका भी फल उसको मिल के रहेगा। हम सबको अपना कीमती समय नष्ट नहीं करना चाहिए, अपनी भलाई के साथ साथ सबकी भलाई का काम करना चाहिए। अगर कोई सिर्फ अपनी भलाई कर रहा है वो भी गलत रास्ते पे है, अगर कोई सिर्फ दूसरों की भलाई कर रहा है वो भी गलत रास्ते पे है। दूसरों की भी भलाई कीजिए, लेकिन अपनी भलाई को बिगाड़ मत लीजिए पूरी तरह से। बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री नाम की कोई चीज़ नहीं है, आपको पता होना चाहिए, ज़िंदगी अपनी कीमत ले लेती है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, तीसरा और आखिरी कारण कि क्यों ज्योतिषियों की हुई प्रेडिक्शंस पूरी खरी नहीं उतरती। और ये आखिरी कारण नहीं है, ये इस वीडियो में बताए गए 3 मुख्य कारणों में से आखिरी कारण है, क्योंकि ये बहुत बुनियादी हैं, ये बहुत आरंभिक हैं, और कुछ और भी अलग से बेसिक चीज़ें जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो पहले इस तीसरे और आखिरी बुनियादी कारण की चर्चा करते हैं। अगर कोई ग्रह मार्गी है तो उसके हिसाब से उसका फल दूसरा होगा, वक्री है तो बिल्कुल दूसरा होगा। शनि 3 घर आगे दिखता है, लेकिन अगर वो वक्री हो गया है और आप किसी के दिए हुए जन्म कुंडली के चार्ट को, अगर वो पेपर पे बना हुआ है, बस देख के आपने कह दिया कि शनि तीसरे घर को दिख रहा है और शनि की विच्छेदात्मक शक्ति इसके विवाह को खराब कर रही है, ठीक है। शनि मान लीजिए तीसरी या 10वीं दृष्टि से विवाह के घर को दिख रहा है, 7th हाउस को दिख रहा है, तो उसकी विच्छेदात्मक शक्ति उस जातक को उसके विवाह के सुख से दूर करने का काम करेगी, जैसे सूर्य की दृष्टि करेगी, मंगल राहु की दृष्टि करेगी। लेकिन अगर शनि वक्री है तो फिर शनि की 10वीं दृष्टि वहां पे पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि अब शनि के पीछे से उल्टा से दृष्टि को गिनिए, तीसरी और 10वीं दृष्टि उलट जाएगी। अगर शनि मेष राशि में है तो वो अपनी तीसरी दृष्टि से मिथुन राशि को दिखेगा और 10वीं दृष्टि से मकर राशि को दिखेगा। लेकिन अगर शनि
वक्री है तो शनि कुंभ राशि को अपनी तीसरी दृष्टि से दिखेगा और वाइस वर्सा। उसकी तीसरी और 10वीं दृष्टि का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इस बड़ी वजह से भी अगर किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि आपका विवाह तो बिगड़ जाएगा, और वहाँ बिगड़ ही नहीं रहा था विवाह। अगर किसी का विवाह आपने कहा कि बिल्कुल ठीक तो है, इस पर शनि की दृष्टि ही नहीं, लेकिन शनि की वक्री दृष्टि पड़ रही थी और विवाह बिगड़ रहा था। तो ये 3 मोटी बातें हैं जिनकी चर्चा मैंने आपके लिए इस वीडियो में की। इसके अलावा कुछ बुनियादी बातें हैं कि पहले कारक को देखना चाहिए, फिर अकारक को देखना चाहिए। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं और आगे भी जहाँ ये सब्जेक्ट रिलेवेंट होगा फिर कर लेंगे, क्योंकि हमारे कारक ग्रह भी अगर अशुभ भावों में बैठे तो वो बुरा फल करने लगते हैं, और हमारे अकारक ग्रह भी अगर वैसी सटीक जगह पे बैठ जाएं तो वो भी शुभ जैसा फल करने लगते हैं। इसलिए ज्योतिष अपने आप में बड़ा अनिश्चित विषय है, और बस किताब से पढ़ के कि किस भाव में किस राशि में है ये बता देना आम आदमी के साथ धोखा करना है। और आम आदमी अपने साथ एक धोखा ये भी कर रहा है कि जहाँ पे भी उसको फ्री में ज्ञान मिल जाए। फ्री में आपको कोई पूरा ज्ञान नहीं देगा, आप इस बात को याद रखिए। अगर आपकी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन कमज़ोर है तो आप पर्सनली एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कीजिए, उससे पूछिए, देखिए कि वह अपनी फीस को आपके लिए कुछ कम पर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप एब्सोल्युटली किसी से फ्री पूछ रहे हैं तो वो एक्चुअल में आपको कोई कायदे की चीज़, काम की चीज़ बताने वाला भी नहीं है आज की दुनिया में। और अगर आप सोचते हैं कि आपको बता देगा तो आप किस दुनिया में जी रहे हैं। आज की दुनिया बहुत ही सेल्फिश हो गई है, और कम से कम आप दूसरों के स्वार्थ को पूरा कर दीजिए ताकि वो आपके स्वार्थ को खुशी खुशी से पूरा कर पाएँ। अगर आप आज की दुनिया में जी रहे हैं और आज की दुनिया के कायदे कानूनों को या स्वार्थ की भावना को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपने साथ सिर्फ सबोटाज कर रहे हैं, सिर्फ धोखा कर रहे हैं। तो जाग जाइए बंधुओं, मित्रों, भाइयों और बहनों। बस इस वीडियो में इतना ही।